नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बारिश में पुल बह गया। मैं किसी चर्चित उपन्यास की कोई पंक्ति नहीं सुना रहा हूं आपको, किसी फिल्म का सीन भी साझा नहीं कर रहा। यह केवल एक खबर भी नहीं है, यह वास्तविकता है, आईना है, बेशर्म सच है। सिवनी जिले की बैनगंगा नदी पर खड़ा किया गया भ्रष्टाचार की नींव पर बना पुल, लागत 3 करोड़, उम्र 1 दिन मात्र। आज ही यानी 31 को उसे हैंडओवर होना था, कल बह गया हो। लोकार्पण भी नहीं हुआ था अभी और पुल का ऊपरी स्लैब बाढ़ के पानी के साथ बह गया। 150 मीटर लंबा और 9 मीटर ऊंचा यह पुल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत तैयार हुआ था। सिवनी जिले के इस पुल का मामला भर नहीं है। नर्मदा नदी में आई बाढ़ से नेमावर में नेशनल हाईवे की सड़क ही बह गई। भोपाल में हुई भारी बारिश के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में उखड़ी सड़कें। कुछ दिनों पहले देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में बरसात के बाद सड़कों पर मंगल ग्रह के नजारे। जबलपुर में रास्तों की बदहाली, उधड़ती सड़कें। ये सवाल बनकर खड़ी हैं कि क्या मिलावट से भी बहुत आगे निकल गई ये बात? सवाल ही सवाल है। सवाल यह कि करप्शन की जमीन पर पुल और सड़कें बनाने वालों को कौन देता है मंजूरी निर्माण कार्य पूरी होने की, और किन शर्तों पर यह मंजूरी मिलती है? निर्माण के दौरान मॉनिटरिंग होती है कि नहीं? केंद्र सरकार से अलग अलग योजनाओं में होने वाले इन निर्माण कार्यों में जांच एजेंसी राज्य और केंद्र दोनों होती, मॉनिटरिंग कई बार दोनों को करना पड़ता है। फिर कैसे ऐसे कमजोर पुल और बदहाल सड़कें बन जाती हैं जो एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर पाती? सिवनी का पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तैयार हुआ था। केंद्र की अमृत योजना से प्रदेश के कई शहरों में सीवेज लाइन डालने सड़कें खोदी गई जो फिर बनाई ही नहीं गई। किसी ने पलट के भी नहीं देखा। बारिश को कब तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा? कब तक अपनी जवाबदारियों से भागेंगे जिम्मेदार? पुल पर सियासत भी भरपूर हो रही है। पुल का निर्माण कमलनाथ सरकार में शुरू हुआ, पुल बनकर खड़ा हुआ शिवराज सरकार में, माफ कीजिए। सवाल यह कि सेंध कहां है और किसकी है? बदहाल सड़कें और दरख्ते पुल खोल रहे हैं किसकी पोल? ये जनता के सवाल हैं जो सिस्टम के कानों तक पहुंच ही नहीं पाते। तो जनता की आवाज बनकर हम पूछ रहे हैं आज सवाल, और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। सिवनी की वैनगंगा नदी में बिखरा पड़ा हुआ ये पुल 150 मीटर लंबा और 9 मीटर ऊंचा ये पुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बना था। इसे खड़ा होते देख रहे लोग काश इस पुल से गुजर पाते। अब ये पुल तमाशा है, सियासत है, सवाल है और सबूत है कि जब भ्रष्टाचार की सेंध लगती है तो कैसे महीने भर के निर्माण की भी नींव हिल जाती है। ठेकेदार कंपनी एसडीवी कंस्ट्रक्शन भोपाल ने 3 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया था। उद्घाटन से पहले ही जिसे बारिश बहा कर ले गई। जिम्मेदारों का जवाब भी सुनिए जरा, जो बारिश को कसूरवार ठहरा रहे हैं। दलील ये भी है कि अगर भीमगढ़ डैम न भरता तो पुल न बहता। अगर डैम भरने से पुल बहने का खतरा था तो ये सवाल पुल के निर्माण के वक्त क्यों नहीं उठाया गया? और इसकी सहायक नदी बिजना नदी में भी बहुत जम के फ्लड आया उसमें, और इसके अलावा सर भीमगढ़ डैम फुल भर गया था। इससे जो है 27-28 तारीख की रात में जो है भीमगढ़ डैम के जो 10 गेट खोल दिए गए हैं सर, क्योंकि वो फुल भर गया था। उसके कारण से एक्सेस पानी जो निकला उसकी वजह से जो है ब्रिज बहा है। नदी में डूबा पुल सियासत का सेतु बना है। सिवनी से लेकर भोपाल तक बयानों की बाढ़ है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई के आश्वासन हैं। पुल गिरा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, परंतु उससे कोई जनहानि नहीं हो पाई। लगातार प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। ये पुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। ऐसे ही कई पुलों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी सरकारों में हुआ है और लगातार मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है। सिवनी से भोपाल आइए जरा, राजधानी प्रशासन की निगहबानी में है जो शहर। देखिए जरा बारिश किस तरह आईना लिए खड़ी है। इन गड्ढों का आईना देखिए जरा। कुछ हिस्से ऐसे भी जो केंद्र की अमृत योजना की पाइपलाइन डालने खोदे गए, अब इन गड्ढों में बारिश का पानी है जो तस्दीक है कि हादसे होते नहीं, इस तरह बुलाए जाते हैं। ना ही नगर निगम प्रशासन ना ही ये एजेंसी इन पर ध्यान दे पा रही हैं। ये जो सड़कें हैं इन्हें रख रखाव किया जाए। बारिश के बाद ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हर जगह पर हो चुके हैं। पूरे शहर की बात करें तो गड्ढों में सड़क नजर आ रही है।
होशंगाबाद के नेशनल हाईवे में बह गई सड़क, वैनगंगा नदी पर बना और फिर नदी में बह गया पुल। सिवनी में ही भीमगढ़ बस्ती के पास बना पीडब्ल्यूडी ब्रिज कॉर्पोरेशन का 150 मीटर लंबा पुल जो बारिश में धराशायी हो गया। 10 बरस पहले 4 करोड़ की लागत से बनाया गया था इसे। सेंध कहां है, किसकी है, कितनी है, क्यों है, जांच एजेंसियों तक नौबत क्यों जाती है, नींव रखे जाने के साथ क्यों नहीं की जाती पड़ताल, राज्य और केंद्र की एजेंसियों को कैसे गुमराह किया जाता है, किसकी निजी तरक्की के लिए दांव पर लग जाते हैं आम आदमी का विकास करने वाले पुल और रास्ते। सवाल उठे हैं और जवाब तो देना होगा। हरदा में प्रवीण तंवर और भोपाल में जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है जेपी धनोपिया, ये अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। धनोपिया जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान विनोद गोठिया, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। विनोद जी का बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान मृगेंद्र सिंह, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक है। मृगेंद्र जी का भी स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर विनोद जी से ही करनी पड़ेगी, उनकी सरकार है। विनोद जी, ये कैसे पुल बह जाते हैं, शिलान्यास नहीं हो पाया, आज उसे पूरा होना था 30 तारीख को, आज डन था उसका 31 को, और ये तो बह गया। देखिए, मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, मुझे पूरी घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन जिस अधिकारी ने बात कही है कि जितनी भीषण बारिश मध्य प्रदेश के अंदर हुई है पिछले एक सप्ताह 10 दिन के अंदर, विशेष रूप से हमारे रीजन में बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, इस रीजन में, और भीमगढ़ डैम के जो गेट खोले गए, आधुनिक तकनीकी पर जो आजकल पुल बन रहे, ब्रिजेस बन रहे हैं, वो आपको भी मालूम है कि एक बहुत छोटे पिन पॉइंट के ऊपर उनको रखा जाता है और ऊपर का हिस्सा अलग होता है और उनके पिलर्स अलग होते हैं। और अगर पानी का प्रवाह वेग से आएगा और उससे टकराएगा तो निश्चित तौर पे ये है कि वो ऊपर का हिस्सा वो जो है वो बह जाएगा, वो थमेगा नहीं। वो इसलिए उनको एक्स्ट्रा हाइट पे बनाया जाता है, हाई फ्लड लेवल को नाप के। लेकिन जिस तरह की घनघोर बारिश लगातार हुई है, उसके कारण मैं समझता हूं कि ये परिस्थिति बनी हुई होगी। मुझे वस्तु स्थिति से अवगत नहीं हूं, मैं ये कहते हुए कह रहा हूं कि वो एक्सट्रीम बारिश के कारण ये हुआ है कि विनोद जी, मैं इतना मार्जिन आपको दे रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि वस्तु स्थिति से अवगत नहीं है आप, सरकार उसकी लेकिन आप प्रदेश के बड़े नेता हैं और महाकौशल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिंडोरी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, यहाँ तो भारी बारिश हुई, यहाँ भी ढेरों पुल हैं, ये क्यों नहीं बहे? दुबे जी, आपकी जानकारी के लिए मैंने कहा कि अगर जल का प्रवाह पुल की हाइट तक आएगा तो निश्चित तौर पर जो आज की तकनीकी पे पुल बन रहे हैं वो पुल उस भारी बहाव को, दबाव को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल तकनीकी ब्रिजेस बनाने की बदल गई है। उसका अपने कॉलम पिलर के साथ कोई जुड़ाव नहीं होता है और ये भूकंप के दौरान भी गिरते हैं। ये एक्स्ट्रा लोडेड व्हीकल अगर कोई जाता है तो उसके दौरान भी, जब आप पढ़ते हैं कि एक टरबाइन लेके एक गाड़ी जा रही थी और सागर के पास एक पुल गिर गया, नया पुल बना था, बाद में पता चला कि टरबाइन का लोड ज्यादा था। तो ऐसे हादसे, उनकी अपनी सीमित क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर पुल बनाए जाते हैं और इसलिए ये जांच का विषय है कि वो क्यों गिरा है। और मैं इसको मतलब उस दृष्टि से नहीं देखता कि ये सिर्फ इसका एक कारण भ्रष्टाचार ही है, इसके अलावा और कोई कारण नहीं। तकनीकी समस्याओं बहुत सारे मसले से मैं सहमत नहीं हूं आपके तर्क से विनोद जी। आखिरी लाइन से पर सहमत हूं कि जांच का विषय। दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं, जेपी धनोपिया है हमारे साथ। धनोपिया जी, ये कहा जा रहा है कि ये आपके कार्यकाल में बनना शुरू हुआ था, जब आपकी सरकार थी, आपने मॉनिटर नहीं किया, फ्री छोड़ दिया उसको। अगर करप्शन हुआ तो आपके कार्यकाल में हुआ। ये आरोप बीजेपी लगा रही, विनोद जी नहीं लगा रहे, लेकिन आज दिन भर बीजेपी लगाती रही। प्रवीण जी, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय विनोद गोटिया जी को, उन्होंने स्वीकार तो किया कि पुल बनते ही गिरने के लिए हैं। कहीं बजट से गिर जाते हैं, कहीं पानी से गिर जाते हैं, कभी किसी वजह से गिर जाते हैं। ये कब से गिरना शुरू हुए हैं? पिछले 15 साल में 50 पुल गिरे, कम से कम 50। ये तकनीकी आज ही आ गई, पहले से चल रही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही टेंडर हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इसका आवंटन हुआ था और भारतीय कार्यकाल में सितंबर 2018 की शुरुआत हुई थी बनने की। बाद में आचार संहिता लगी, कार्यक्रम चलते रहे और अभी 6 महीने से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिनिशिंग भी के टाइम पर हुआ है, काम इनका पूरा होगा। इन्होंने क्या निरीक्षण किया 6 महीने में? और पुल का उद्घाटन तो आज होना था, ये तो प्री मेजोरिटी भी हो गई। कल एक दिन पहले पुल का
गिरना अपने आप में एक सम्मान की बात है। और मैं कहता हूं जांच करें, जांच करिए, जांच करना चाहिए, लेकिन एक बात तो बताइए कि साहब इतने पहले पुल गिरे हैं, किसी जांच में किसी पर कोई कार्रवाई हुई है क्या? अरे कोई कार्रवाई नहीं करते भाई आप लोग। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, उनको ठेके दिए जाते हैं, मिली भगत होती है, सारे ठेकेदारों के साथ कोई ना कोई भाजपा का बड़ा नेता संलिप्त होता है, और यही परिणति होती है, ना कोई जांच होती है, ना कुछ होता है, इस तरह के भ्रष्टाचार बनते हैं और लोगों की जान जोखिम में होती है। लेकिन खुशी की बात है, इसमें जनहानि नहीं हुई है, बड़ी संतुष्टि की बात है। लेकिन अपने आप में शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में, अभी आप कांग्रेस को तो बोल दीजिए कि साहब 1.5 साल हो गया इनकी, अरे 1.5 साल में 6 महीने तो इनको हो ही है ना। इन्होंने क्या किया? पुल तो 6 महीने कर रहा है, कल तक पुल बनाया, परसों तक पुल बनाया। तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि अपने लोगों के साथ में मिली भगत करते हैं, भारी भ्रष्टाचार करते हैं, तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल लगाया जाता है, चाहे सड़कों में हो, चाहे पुलों में हो, चाहे पुलियों में हो, उसकी परिणति इस तरह से होती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बाकी लोग मैं बोलना चाहूंगा, प्रदीप जी मैं बोलना चाहूंगा, आपके पास विनोद जी। पहले तीसरे मेहमान हमारे पास, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट खड़े हुए हैं, आऊंगा विनोद जी, आऊंगा, आपको भी रोक रहा हूं, माफ कीजिए, बिल्कुल मौका दूंगा साहब। मैंने आपसे शुरुआत इसीलिए की थी। तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। मृगेन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारी सरकारें इन्होंने देखी, कई सारे कंस्ट्रक्शन देखे। मृगेन जी, ये जो तर्क आपने सुने पहले विनोद जी के, फिर धनोपिया जी के भी, ये क्यों होता है? ये अब पहले मैं समझना चाहता हूँ, केंद्र से मिलने वाली राशि, स्टेट का यूज करना, मॉनिटरिंग कहाँ होनी चाहिए, कहाँ चूक हुई? देखिए, जो विनोद गोटिया जी ने तर्क दिया उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ। ये बात सही है कि पुल निर्माण में नई तकनीक आई है, जिसके अंतर्गत पहले जैसे पिलर नहीं बनाए जाते, एक नई तकनीक आई है जिसके से आजकल पुलों का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये कहना कि उसके कारण गिरा, तो मैं समझता हूँ जो नई तकनीक आई है, तो नई तकनीक आई है कि और मजबूती से बने। सिर्फ ये है कि जो बहुत लंबा समय लगता था पिलर के करने, खड़े करें, फिर पिलर बरसात के पानी खाए, या फिर उस चीज़ से निपटने के लिए जल्दी से निर्माण हो, इसलिए नई तकनीक का इंजीनियरों ने आयात किया है। जो नई तकनीक आई है उसमें पुल और मजबूत बनते हैं। लेकिन सवाल जिस तरह से पुल गिरा है, मुझे लगता है कि या तो जिस इंजीनियर को उसके पुल की डिजाइन की जिम्मेदारी दी गई थी वो पूरी तरह से यह पता नहीं कर पाया इससे कौन से वाहन निकलेंगे, कितने वाहन निकलेंगे, वाहनों का लोड क्या होगा। एक तरफ जो दे रहा है कि भीमगढ़ डैम के 10 गेट खुलने से, तो जब साइट सिलेक्शन हुआ होगा, आप विनोद जी आपका था, जब साइट सिलेक्शन हुआ होगा तब नहीं देखा होगा इंजीनियर जितने होते हैं, मैं तो कोई इंजीनियरिंग की डिग्री वाला आदमी नहीं हूं, तब नहीं उन्होंने अनुमान लगाया हुआ कि ये तो जैसे ही डैम के गेट खुलेंगे तोड़ जाएगा ये तो। मृगेन जी नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा कि मैं वही बात कर रहा हूँ। जब ड्राइंग बनाई गई, जो प्लेस का सिलेक्शन हुआ, तो जो स्पॉट पर उसमें इंजीनियर रहे होंगे, जो भी वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे होंगे या एसडीओ रहे होंगे या चीफ इंजीनियर जो भी रहे होंगे, उनने इसका जगह सिलेक्शन का ध्यान नहीं दिया। अगर स्थान सिलेक्शन का ध्यान दिए होते तो कम से कम उस चीज़ का भी ध्यान रखने कि मौसम का भरोसा नहीं कब बरसात हो जाए। अच्छी बरसात में निश्चित रूप से 10 गेट गिरना, अगर 10 गेट नहीं खोलेंगे तो पूरे गांव बह जाएंगे या डैम बहने के, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं इसके लिए पूरी तरह से वहां के जो इंजीनियर हैं जिनने बनाए और ठेकेदार जिम्मेदार हैं। तो केवल ये मान के कि सब, जैसे आप देखिएगा इसमें हुआ क्या, सब इंजीनियर एसडीओ को बहुत ज़्यादा हुआ तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बनेंगे, उनकी गलती उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कहेंगे ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दो। लेकिन जिन लोगों ने फाइनल अप्रूवल दिया होगा, चीफ इंजीनियर तक जो कहा था विभाग का एजेंसी, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि नीचे वालों को मार दिया जाता है और जो बड़े लोग होने में कोई कार्रवाई नहीं करती। यदि वास्तव में सरकार को इस पे सही एक्शन लेना है तो इसमें चीफ इंजीनियर से लेकर एजेंसी जो भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विनोद जी का रुख करते हैं। विनोद जी, आप बड़े नेता हैं और महाकौशल के तो बड़े नेता हैं ही, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी हैं, मध्य प्रदेश के। मैं ये कह रहा हूं, अब दूसरा मामला जो आज का है, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं आपके यहां भी चल रही है। जबलपुर में ये जो सीवेज वाला अमृत योजना, अच्छी खासी सड़क बर्बाद करता है नगर निगम, खोद के चला जाता है जेसीबी से सीवेज लाइन बिठाने के लिए, और एक साल तक उसे रिपेयर नहीं करता। जबलपुर की भी हालत हम कल दिखा चुके हैं। भोपाल की पूरी सड़कें अगर बर्बाद की तो नगर निगम ने बर्बाद की, तो कौन जिम्मेदार है? सर, आपकी सरकार है यहां। मैं इन सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक संसाधन, इन जो स्वायत्त शासित संस्थान हैं इनके आर्थिक संसाधन इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखो, मैं बहुत ईमानदारी की बात कर रहा हूं, मैं धनोपिया जी की तरह बेईमानी की बात नहीं करूंगा कि पिछले 15 साल में 50 ब्रिज गिर गए। अगर ये 5 ब्रिज गिरने का नाम बता देंगे मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। धनोपिया जी, ये फर्जीवाड़े वाली बातें मत किया करो चैनल पे बैठ के। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम कोई योजना बनाते हैं
200 करोड़ का पुल था, 200 करोड़ का। आज सड़क बनाने का काम करते हैं, आज सड़क बनाने का काम करते हैं। हमारे पास सड़क का पैसा आता है, कल पैसा आता है पाइपलाइन डालने का, और जब पाइपलाइन डालने का पैसा आता है तब सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं बचता। एक जाई प्लानिंग नहीं होने के कारण, संसाधनों के अभाव के कारण, और इन छोटी छोटी जो हमारी नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषदें हैं, इनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होने के कारण टैक्सेशन जबलपुर और इंदौर और ग्वालियर छोटी नगर निगम तो नहीं है, ये समस्याएं आती हैं। और मैं ईमानदारी से कहूंगा, इंदौर छोटा है तो उसका, इंदौर बड़ा है तो उसका व्याप भी बड़ा है, जबलपुर बड़ा है तो उसका व्याप भी बड़ा है। तो मेरा कहना यह है कि इनके संदर्भ में सरकारों ने, चाहे किसी की भी सरकार हो, एक जाई योजना बनना चाहिए कि अगर पाइपलाइन डलेगी तो उसके बाद सड़क का निर्माण कार्य भी होगा, उस सड़क की राशि भी उस पाइपलाइन डलने की योजना में शामिल होना चाहिए। ये पूरे देश का हाल है, ये जबलपुर का, इंदौर का और यहाँ का नहीं है। और इसलिए आर्थिक संसाधनों की एक जाई मुहैया कराना चाहिए। अब ये हमारा, इसको जो भी आप कहें राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन मैं ईमानदारी से इसको स्वीकार करूंगा कि ये संसाधनों के अभाव में किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी की नगर निगम हो, नगर निगम में कौन मेयर है, कौन ये है, मैं उसमें नहीं जाना किस दल का है, लेकिन पूरे देश में कहीं भी जाइए आप, कमोबेश यही स्थिति है। और इसके लिए एक जाई संसाधनों की व्यवस्था होना चाहिए, ये मेरी इस मामले में मान्यता है। धनोपिया जी, आप सहमत हैं विनोद जी की बात से? क्योंकि भोपाल में जो शुरू हुआ अमृत योजना के तहत काम, वो आपकी सरकार के वक्त शुरू हुआ पिछले साल जुलाई में, और आज ये अगस्त खत्म हो रहा है, तब तक रिपेयर नहीं हुआ, सड़कें बहुत बर्बाद हालत में। त्रिवेणी जी, मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, जो विनोद गोटे जी ने कहा, मैंने पहले भी कहा था, फिर बोल रहा हूं, 15 साल में 50 पुलिया गिर चुके हैं। किसी की भी जांच रिपोर्ट उनके पास है क्या? एक भी बता दें। अरे नाम बताइए, आप स्पेसिफिक बताइए। ये बिना मतलब की बात है, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप बताइए कोई जांच हुई क्या? बिना मतलब की बात है, जांच करेंगे, कोई जांच से बात मैं बोल रहा हूं, कट्टी पाइप गिरा था, आप कुछ भी परोसते जाएंगे। मैं आपको सूची दे दूंगा, नाम बताइए कहाँ का गिरा है, सूची दे दूंगा, एक भी नाम बताइए कहाँ का गिरा है। आपको सूची दे दूंगा, फरेब की राजनीति मत करिए, समाज के सामने बात करिए, चेहरा साफ रखो। मंडला के पास बिल्कुल मत डालिए, समाज में बैठे, जिस स्तर के व्यक्ति के साथ बैठे उस स्तर पे न्याय संगत बात करिए। अच्छा चलिए, एक भी बताइए, आप पांच बताइए। अरे आप न्याय संगत बात करिए, बोलने के अलावा कोई काम नहीं। सुनिए और मक्कारी की राजनीति बताइए, आज तक, अच्छा आज तक कोई पुल, आज तक कोई पुल गिरा के नहीं गिरा? कभी गिरा कोई मध्य प्रदेश से पहले पुल? आप बताइए, गिरा कभी नहीं गिरा? अरे दुनिया में गिर रहे हैं, पूरी दुनिया में गिर रहे हैं। जापान के अंदर अर्थक्वेक आता है, पुल गिरते हैं। चीन के अंदर अर्थक्वेक आता है, पुल गिरते हैं। अमेरिका के अंदर अर्थक्वेक आता है, ब्रिज गिरते हैं। ये बनाए जाते हैं, ये डिटेचेबल बनाए जाते हैं कि कभी कोई संकट आए तो पाए से कमजोर है, ऊपर का स्लैब गिर जाए। ठेकेदारों के साथ चंदा लेते हो आप, गिरने के साथ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों को जोड़ के रखते हो आप, तो बाकी के साथ भी मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ। कहानी मत बताइए कि 50 दिन में तो जरूर आऊंगा आपके पास। एक बार तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं, मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। मृगेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, माफ कीजिए दोनों मेहमानों को रोकूंगा, मृगेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। मृगेंद्र जी, यही सवाल जो शहरों को बर्बाद करने वाला है, अभी तक लगातार है। आप देख रहे होंगे भोपाल में लगातार पिछले जुलाई से जो गड्ढे खोदे गए वो बड़े बड़े हो गए। कल एक कार भी वहां उसमें आधी समा गई थी, ये स्थिति आ गई थी, और एक साल में 13 महीने में पूरे नहीं हो पाया कोई काम। देखिए, विनोद गोटिया जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा वो बात, कि शहरों की प्लानिंग नहीं बनाई जाती। होता क्या है, जिसके लिए आया कि भाई ये गए, कोई नेताजी गए, पार्षद जी गए, महापौर जी गए, ये सड़क बना दो। सड़क तो बन गई, लेकिन उससे पानी कहाँ से निकलेगा, नाली कहाँ से होगी, उसमें सीवेज जब आएगी, अमृत योजना के तहत पानी की नाली कहाँ, इसकी कोई योजना नहीं होती। जो सबसे खराब स्थिति है, शहरों का जो नियंत्रित विकास, सुनियोजित विकास नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा कारण कोई प्लानिंग नहीं बनती। ये हुआ, ऐसे आप देखिए, जैसे हुआ गड्ढे, अच्छा ठीक है गड्ढे भर दो, इसके लिए इतना बजट ले जाओ। ये मांग की, जैसे चक्का जाम किसी ने कर दिया था, अब ये सड़क बननी चाहिए, सड़क बन गई, सड़क के बाद
पुल बनना है उसमें या नाली बनना है। आप जो चले जाइए गाँव में, जो बहुत जगह सड़कें ऐसे बनी हैं, कई जगह तो पुल बन गए, अप्रोच रोड नहीं है वहाँ। बिल्कुल, क्योंकि कोई प्लानिंग से कोई काम नहीं हो रहा था। किसी ने कहा घोषणा कर दी, ये कर दिया, किसी ने कहा कि ये इनकी मांग है जनता की, ये कर दिया, चुनाव आ गया तो पता है और घोषणाएं कर दो, हो ना हो काम, चाहे सड़क बन जाए वो कर दो, पुल हो या ना। इसलिए ये जो सबसे बड़ा कारण है कि जब तक सही ढंग से सुनियोजित विकास नहीं होगा, शहरों का कोई योजना नहीं बनेगी, तब तक यही हालत बनते रहेगी। तो विनोद जी, जिम्मेदारी तो अब आपकी ही है, यहाँ भी आपकी सरकार, दिल्ली में भी आपकी सरकार। अगर सुनियोजित होना है काम तो फिर इसको लेकर प्लान करिए ना, आपकी गवर्नमेंट है। दूसरे तरीके से कहूंगा, मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं जी। प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल। आज जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, 4 लेन हाईवेज बन रहे हैं, पूरे देश के अंदर कहीं भी आपको ऐसी घटना नहीं मिलेगी जो घट रही हो। क्यों? प्रॉपर सर्वे हो रहा है, कौन सा जगह ब्रिज बनना है, कौन सी जगह पुलिया बनना है, सड़क कितनी हाइट से जाएगी। ना तो कहीं 4 लेन हाईवे पे पानी आ रहा है, ना कोई पुल टूट रहा है, ना कोई पुलिया ओवरफ्लो हो रही है। ये जो हो रहा है ये पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है। ये एक जो पुरानी वहां की नदियां हैं या जो नाले हैं उनका मेजरमेंट, कब कितनी बाढ़ उनमें आई थी करके, अब उसके ऊपर भी कोई चीज आ जाए तब तो फिर दैवीय आपदा है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए कि आज जो विकास केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी सड़कें आ रही हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं, उनमें इन सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। तो धनुपे जी, अगर ये आपदा है, विनोद जी कह रहे हैं कि आपदा के कारण हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने जांच क्यों बिठाई? जेपी धनुपिया साहब, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि आपदा के कारण हुआ है तो जांच क्यों बिठाई, ये अलग बात है। जांच का रिजल्ट तो लाएंगे कभी क्या? आज तक कोई जांच नहीं हुई क्या? आज तक कोई पुल पुलिया नहीं गिरे क्या? कोई जांच कराई क्या? अरे नहीं कराते, ये सिर्फ घोषणाएं करके हट जाते हैं, क्योंकि इनके लोग इन्वॉल्व होते हैं, सस्ती क्वालिटी का माल लगाते हैं, लाखों करोड़ रुपए के बारे न्यारे होते हैं, भ्रष्टाचार में डूबे होते हैं, इसलिए जांच रिपोर्ट कभी नहीं आती। और जो नाले नदियां खोदने की बात है, सड़क खोदने की, ये बरसात में खोदे जाते हैं, जबकि नियम ये है कि सड़क में पाइप डला है तो वहां पर डामर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, लाखों करोड़ों वारे न्यारे अवसर चला गया तो बहुत छटपटाहट है। धनोपिया जी, क्या बात है भाई? 15 साल की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। या आना पाई का हिसाब होता है, खोखला कर दिया। छटपटाहट समझ सकता हूँ कि चला गया, एक पैसे का हिसाब नहीं है साहब। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं आप लोग, इस बात का दर्द बहुत महसूस हो रहा है। क्या बात है? मृगेंद्र जी को शामिल कर लेते हैं एक बार, और मृगेंद्र जी को शामिल कर लेते हैं। वक्त रहेगा तो आऊंगा दोनों मेहमानों के पास, अगर वक्त रहा तो। मृगेंद्र जी, ये जो कह रहे हैं धनोपिया जी, वही बात अपन यहाँ भी अप्लाई करते हैं, बाकी जगह भी करते हैं। जांच वांच की रिपोर्ट कभी आती है, कभी कार्रवाई होती है, खासतौर पर शहरों में कितनी भी सड़कें खराब, आखिरकार परेशान तो जनता ही होती है, जिससे चलना है वो तो पूरे समय कोसते हुए चलती है। बिल्कुल सही कहा है आपने। जो जांच रिपोर्ट आती है, जांच रिपोर्ट आएगी, ठंडे बस्ते में चली जाएगी। आप देखना, ये पुल के अधिक से अधिक होगा, सब इंजीनियर है, बहुत ज्यादा एसडीओ या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक को सस्पेंड कर देंगे, ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो वास्तव में योजना बनाने वाले उस समय अधिकारी हैं क्या है, जब तक ये कोई वरिष्ठ अधिकारी एनसी तक पूरी कार्रवाई नहीं होगी तब तक। जैसे सड़कों की अपन बात करें, सड़क में आखिर परेशान तो जनता होती है। अब आप देखिए भोपाल की सड़कों का आप हाल देखते हैं। जून में आप 15 जून के बाद ये एक नियम बना हुआ पीडब्ल्यूडी के, 15 जून के बाद सड़कों का डामरीकरण नहीं किया जाएगा। आप देख लीजिएगा उठा के, आपके पास फोटो भी होगी। यहाँ सड़कों का जानबूझ के 15 किया जाता है। इनकी वही भ्रष्टाचार होता है। कहेंगे कि भाई कितनी चर्चा की जा देता है, लेकिन बहुत मार्के की बात करता है। मृगेंद्र जी कह जा रहे हैं कि बारिश के वक्त ये लोग जानबूझ के करते हैं रिपेयरिंग का काम, जिसमें वो ढांका जा सके करप्शन, क्योंकि ये कह दिया जाए कि बाढ़ और पानी के कारण ये हादसा हुआ। लेकिन ये शहरों पर है लागू, माफ कीजिए। जो पुल बहा वो उसकी जांच कब होगी, कौन करेगा, कौन दोषी होगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या तय करती है सरकार। लेकिन एक शेर की आखिरी लाइन के साथ आज के शो का समापन करूंगा कि कम से कम उसको देख तो लेते थे, अब के सैलाब में वो पुल ही गया। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।